हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन बता चुका था और 1 से लेकर 20 तक हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 से पढ़ते हैं। तो 21 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 21 क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 6, का में भुज क्या होगा। तो देखिए 6, में भुज पूछ रहा है ना, तो हम बताए थे कि x को भुज कहते हैं और y को कोटि। ठीक, x नियामक या भुज, x को भुज और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसमें भुज कौन हो जाएगा, पहला x होता है, दूसरा y, तो भुज हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक बताए थे कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0, 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। 23वां क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। आलेख खींचेंगे यहाँ से। तो देखिए आलेख खींचेंगे, x होता है x डैश होता है, y होता है y डैश होता है। ठीक, -5 बोल रहा है ना, तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इधर सब माइनस में होता है। ठीक, -1, -2, -3, -4, -5। यही x बराबर -5 का आलेख। तो देखिए x का मान -5, तो यही ना होगा। इसे कैसे आलेख खींचेंगे, इससे ऐसे खींचेंगे। किसके समांतर हो रहा है, y अक्ष के समांतर हो रहा है। किसके अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि बिंदुओं r x1, y1 s x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो फार्मूला दिया हुआ है, तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि मध्य बिंदु का क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, बी। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन में है कि 3,2 और -3,2। पहले इसको यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3 तक है। -1, -2, -3, -1, -2, -3। ये x होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। देखिए 3,2, x का मान 3 और y का मान 2, यहाँ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि x का मान -3 और y का मान 2, x का मान -3 और y का मान 2, यहाँ हो जाएगा। किस अक्ष के समांतर हो रहा है, देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी x अक्ष के दोनों ओर। x अक्ष के क्या है, दोनों ओर है। इधर x अक्ष के इधर भी है और x अक्ष के इधर भी है। इधर भी x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के इधर भी है। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, तो x अक्ष से दूरी कोटि कहलाएगी। x अक्ष से कह रहा है ना, कोटि। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि p दिया हुआ है 5 और 6। p कितना दिया है, p का मान दिया हुआ है, p का मान दिया है 5 और 6। फिर कह रहा है कि a का मान दिया है 6 और 5, a का मान दिया है 6 और 5 दिया है, और b का मान दिया हुआ है 4 और y। तो इसमें बोल रहा है कि y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, जो P है AB का मध्य बिंदु है, तो हमको y किसके बराबर होगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला जानते हैं ना, मध्य बिंदु मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, Pxy, xy बराबर x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखिए Pxy कितना है, 5 और 6 है। x1 के मान कितना, 6, x2 के मान कितना, 4, 2, y1 के मान कितना, 5,
y2 के मान कितना y, अब बटा में 2। तो देखिए ये 5,6 बराबर 6 और 4 10 बटा 2 हो जाएगा। 5 प्लस y बटा में कितना होगा 2 होगा। 2 पचे 10, 5 और 5 बराबर आ गया। ये दोनों तो बराबर है, किसको बराबर करेंगे 6 बराबर किसके कर देंगे 5 प्लस y बटा में 2, यानी x वाला दोनों बराबर है। देखिए e5 और e5 दोनों बराबर हो गया, तो 6 इसके बराबर कर देंगे। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 6 दूनी के 12, 5 प्लस y हो जाएगा, या हो जाएगा यहाँ से 12 माइनस 5 अब बराबर हो जाएगा y, इधर ही y छोड़ देते हैं, 5 को इधर कर दिए तो 7 बचेगा y। तो y का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा बी। चलिए क्वेश्चन अगला की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। एगो बिंदु दिया हुआ है 4, -5। तो पहले मूल बिंदु होता क्या है, मूल बिंदु होता है 0, 0, ठीक। एगो बिंदु या कितना दिया है, बिंदु दिया है 4, -5। तो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये क्या होगा x2 होगा और y2 होगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही ना दूरी का फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1। x2 का मान 4 और माइनस x1 के 0 का होल स्क्वायर, और y2 का मान -5 और y1 के मान हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। 4 में से 0 घटेगा तो 4 का होल स्क्वायर, अब प्लस -5 में से 0 घटेगा तो -5 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16 हो जाएगा, अब 5 पचे हो जाएगा 25। 25 और 16 जोड़ेंगे तो अंदर रूट कितना हो जाएगा 41 होगा। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए, इसका क्या होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर कि दो बिंदुओं 2,3 और 4, 1 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2, 3 और 4, 1 है ना, 4, 1 दूरी ज्ञात करना, x1 y1 हो जाएगा, x2 और क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो देखिए दूरी हमको ज्ञात करना है, तो दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 का मान कितना 4 और x1 के मान कितना 2 का होल स्क्वायर, और y2 का मान कितना 1 और y1 का मान कितना 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटेगा 2 का होल स्क्वायर, और 1 में से 3 घटेगा -2 का होल स्क्वायर। 2 दूनी के हो जाएगा 4 और यहाँ से भी 2 दूनी के 4, 4 4 होगा 8। 8 को गुणनखंड करिए ऐसे, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 को 2 में से 1 2 निकलेगा और 1 रूट में बचेगा। इतना मात्रक चाहे इकाई। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर दिया हुआ है 2 और y का मान दिया है 3। इसके लिए ग्राफ खींचते हैं तो x इधर होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। तो देखिए x का मान 2 और y का मान 3 है, तो x का मान 2 तो यहाँ होगा, y का मान 3 यहाँ होगा, ठीक। तो यानी ये किसके समानांतर हो सकता है, क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत होगा। इसका आंसर क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत। या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, तो या तो इस एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत होगा। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं तीसरा के ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 गो पॉइंट कितना दिया है, ए का मान 0 1 दिया है, बी दिया हुआ है कितना 0,5 दिया है, और सी कितना दिया है 3,4 दिया है। ये x1 होता है और y1 होता है, x2 होता है और क्या होता है y2 होता है।
x3 और y3। हम आपको बताए थे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है जब शीर्ष दिया रहे, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 आ प्लस x2 y3 माइनस y1 आ प्लस x3 y1 माइनस y2, यही फार्मूला लिखवाए थे। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ से 1/2 x1 के मान कितना 0, y2 माइनस y3, y2 है 5 और y3 है 4, प्लस x2 है 0, y3 4, y1 है 1, प्लस x3 है 3 और y1 माइनस y2 1 माइनस 5। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। देखिए तो कोई भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे, 5 में से 4 गया 1 में 0 से करेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा 0 से गुणा करेंगे तो। अब 5 में से 1 घटेगा तो -4, 4 तिहाई -12, तो 1/2 गुणे -12 कट जाएगा -6 बार में, यानी देखिए -6। और त्रिभुज के क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 6 वर्ग इकाई होगा। त्रिभुज के याद रखिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का नियामक जो 1 2 -3 को जोड़ने वाले 2:3 में विभाजित करता है। विभाजन सूत्र लगाइए, 2 बिंदु दिया है A और B, एगो P बिंदु है 2 और 3 में विभाजित करता है। A का निर्देशांक कितना दिया है 1 दिया है, अब B का निर्देशांक दिया है कितना 2 और 3 दिया है। अब P जो है ना मान लेते हैं P XY में विभाजित कर रहा है, तो देखिए M का मान हो जाएगा 2 और N का मान हो जाएगा 3, A और B के बीच में P जो है वो विभाजित कर रहा है। X1 के काम करेगा 1 और x2 के काम करेगा 2, y1 के काम करेगा 1 और y2 के काम करेगा 3। तो देखिए यहाँ से विभाजन सूत्र के फॉर्मूला लगा देंगे, तो pxy बराबर mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 और बाई m प्लस का होता है n होता है। तो देखिए m का मान कितना है 2, आ गुणे x2 का मान कितना है 2, आ प्लस n का मान है n का मान 3, आ x1 के मान x1 1 है, अब बाई m प्लस n तो 2 प्लस 3। my2 m का मान है कितना 2, m का मान 2, y2 के मान 3, आ n का मान 3, आ y1 के मान कितना 1, अब बटा में m प्लस n तो यानी 2 प्लस 3। चलिए देखिए इधर, अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो 2 दूनी के 4 और 3 एकम 3, अब बटा में 3 और 2 5, 3 दूनी के 6 और प्लस 3 एकम 3/5, तो हो जाएगा 4 और 3 7/5 और ये होगा 6 3 9/5। इसका आंसर देख सकते हैं, आंसर क्या होगा इसका A हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है x बराबर -1 और y बराबर +4 के निरूपित है एक दूसरे के लंबवत होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर का मार लीजिए A। अगला 36, जिस त्रिभुज की तीनों शीर्ष का नियामक इतना है तो उसकी परिमिति क्या होगा। देखिए परिमिति इसमें पूछा है, ठीक, तो परिमिति यहाँ से निकालेंगे ABC, ठीक, दिया है 0 4, B का मान दिया हुआ है 0 0 और C का मान दिया हुआ है 3 और 0। परिमिति पूछा है ना, तो त्रिभुज के परिमिति चाहे परिमाप एक ही होता है। तो परिमिति कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़कर। तो तीनों भुजा के मान पता है ये नहीं तो जुटेगा कैसे, तो डिस्टेंस फार्मूला से दूरी निकाल लेंगे तब भुजा पता चल जाएगा। आई तीनों डिस्टेंस फार्मूला से दूरी निकाल के दूरी सूत्र से और हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा 0। अब -4 का होल स्क्वायर, 4 में से घटेगा तो
चरचौ के दो हाली जो करेंगे तो 16, 16 के वर्गमूल 4। ए बी का मान कितना आ गया 4। इसी तरह बी सी निकालेंगे, तो बी सी निकालने के लिए 3 में से 0 घटाएंगे, आप प्लस 4 0 में से 0 घटा देंगे, तो 3 के स्क्वायर आप प्लस 0 के होल स्क्वायर, 3 3 9, 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 3 हो जाएगा। बी सी का मान 3 आ गया। इसी प्रकार किसका निकालेंगे हम, ए सी निकालेंगे। ए सी कैसे निकलेगा, 0 में से 3 घटा देंगे का होल स्क्वायर कर देंगे और 4 में से 0 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर, -3 3 9, प्लस में हो जाएगा 2 बार करेंगे चरचौ के 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। AC का मान 5 आ गया। तो हमको त्रिभुज के परिमिति ज्ञात करना है ना, तो परिमिति कैसे ज्ञात होता है, तीनों भुजा के जोड़ के देंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमिति बराबर AB प्लस BC प्लस AC, ठीक। तो AB का मान हो जाएगा 4, BC का मान है 3 और AC का मान है 5। 4 3 7 7 5 12, देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा। AB आ गया 3 और BC आ गया कितना, BC आ गया नहीं, AB आ गया 4, BC आ गया 3 और AC आ गया 5। तीनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे देखिए, सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का काटान बिंदु, तो -2 और 3 होगा। 38 क्वेश्चन का आंसर हो गया -2, 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 क्वेश्चन में कह रहा है कि सरल रेखा 5x और -3y और +10 = 0, ठीक, तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इस तरह से समीकरण दिया रहेगा और अक्ष के बीच त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछेगा, तो यहाँ से आपको सूत्र याद रखना है, 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल के x का गुणांक और गुणे y का गुणांक, x का गुणांक y का गुणांक। तो 1/2 x का गुणांक कितना है 5 है और y का गुणांक कितना है -3 है, तब -15 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है तो कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। कितना के मध्य बिंदु ज्ञात करना है, 2, -2 और -2 और 2। देखिए मध्य बिंदु क्या होता है, ये दोनों के जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, ये दोनों के जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, ठीक। जोड़ होता है तो यहाँ घटाव है तो घटाव हो जाएगा, ठीक। अब 2 में से 2 गया 0/2, 2 में से 2 गया 0/2, 0 0 होगा। इसका आंसर होगा 0 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, P का मान दिया है 2 3 और दिया है Q का मान 4 2। दूरी क्या होता है, दूरी कैसे निकालते हैं, x2 - x1, तो x2 के जगह 4 में से 2 को घटा के होल स्क्वायर और y2 - y1, 2 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटेगा तो 2 के होल स्क्वायर और 3 में से 2 घटेगा तो -1 के होल स्क्वायर। 2 दूनी के 4 और 1 एकम 1, √4, यहाँ से 4 और 1 कितना हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कह रहा है कि सूत्र m1x2 + m2x1 / m1 + m2 ये क्या है, विभाजन सूत्र है। कौन विभाजन है, अंतः विभाजन है। बाह्य विभाजन माइनस वाला रहता है, बीच में माइनस। Pxy की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो ये फार्मूला है, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, x² + y² √ में प्लस वाला। इसका ऑप्शन नंबर बी। 44 क्वेश्चन है कि दूरी ज्ञात कीजिए, तो 5 है और कोमा माइनस में 12 है, 9 है कोमा -9 है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूरी बराबर √x2 - x1 के होल स्क्वायर, यानी 9 - 5 के होल स्क्वायर और -9 y2 और -y1। तो पहले बीच में माइनस होता है, एजा भी माइनस है तो काम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 के होल स्क्वायर, 12 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर।
चौचौ के 16, तितली के 9, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इसका बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य बिंदु मूल बिंदु से दूरी, तो डायरेक्ट मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करना हो डायरेक्ट, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है डायरेक्ट फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहाँ से कहेगा तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी -6 का होल स्क्वायर और प्लस 8 के होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 छक माइनस माइनस प्लस 2 बार करेंगे 8 8 64, तो 64 और 36 100, 100 के वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 10 इकाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 -4 में कोटि, तो कोटि y को कहते हैं, पहला x और दूसरा y, तो कोटि कितना हो जाएगा -4 होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A 2 और 3 है। A जो दिया है 2, 3 दिया है, B दिया है 1 और -3 दिया हुआ है, और C दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं A और B। तो केंद्रक दिया हुआ है, तो केंद्रक 3 और कितना दिया है 0, इसको G मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं G। तब पूछ रहा है कि C का नियमांक कितना होगा। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक के फॉर्मूला होता है, केंद्रक कैसे, यानी GXY बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा में क्या होता है 3 होता है। तो GXY कितना, G कितना है 3 और 0 है, x1 के मान कितना है 2 प्लस x2 के मान कितना है 1, x3 के क्या माने हैं a माने हैं, बटा में कितना 3, y1 के मान कितना 3 प्लस है यह माइनस है y2 -3 प्लस y3 b अब बटा में 3, ठीक, या 3 0 इक्वल टू 2 और 1 कितना होता है 3 प्लस a बटा में 3 में से 3 गया 0 प्लस b बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या करेंगे कि इसको एक बार इसके साथ x वाला a वाला भाग है ना 3 है ना, x के मान कितना है 3 और इधर x वाला कौन है a वाला है, तो यानी 3 बराबर 3 प्लस a बटा में 3 लिखेंगे और 0 प्लस b बटा में 3 बराबर 0 कर देंगे। तो इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 3 प्लस a बराबर 3 3 9, तो a बराबर 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब b बराबर कितना 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0, यानी कि 6 और क्या होगा 6 और 0। इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर क्या है सी है 6 और 0। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो इसका आप बनाइए खुद से और कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। मध्य बिंदु बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं मध्य बिंदु से। आगे देखिए 4,3 किस में है, ये भी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कौन से है। तो एक बार और बताते हैं, इसमें ये पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है और चौथा होता है। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, और इसमें माइनस माइनस, और इसमें होता है प्लस माइनस। तो देखिए इसमें क्या है, पहले क्या है 4 का प्लस है, 3 का प्लस है, दोनों प्लस प्लस है। किस में होगा, प्रथम में होगा। किस में होगा, प्रथम में होगा। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, दोनों के स्क्वायर कर दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो 4 चौके 16, 3 तिल्ली के 9, 16 9 25, 25 के 5 होगा। तो इसका आंसर देख सकते हैं 5 इकाई। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसको अपने से बनाना है, ये भी मध्य बिंदु है। अगला -3 और -3 किस में है, तो किस में माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं। 4 कोमा -4,2 8,3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो देखिए यहां से P दिया हुआ है, P और एगो दिया है बिंदु Q। P का वैल्यू दिया है -4 और 2 दिया है, 8 और 3 दिया है, ठीक। और तो इसको हम मान लेते हैं R, इसको क्या मान लेते हैं R, और 0 y में बांटता है। मान लेते हैं 0 और y है इसका निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0y, तो k अनुपात 1 मान लिए कि जो ये वाला है k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये अपना से माना जाता है k अनुपात 1। अगर नहीं मानना है तो m अनुपात n में ही रख सकते हैं, यानी m का मान k हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा। तो क्या होता है pxy, तो यहाँ r 0y हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अब बटा में m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अब बटा में m प्लस n। तो देखिए m का मान क्या है k है, x2 का मान क्या है x1 x2 8 है, n का मान कितना है 1 है, n का मान 1, और x1 के मान -4 बटा m प्लस n k प्लस 1, और m फिर m है तक के y2 के जगह हो जाएगा 3, और n 1, और y1 के जगह हो जाएगा 2, अब बटा में m प्लस n यानी k प्लस 1। चलिए 0 और कोमा y है। अब यहाँ से 0 कोमा y बराबर 8 के आप -4 एकम 4 बटा k प्लस 1, 3 के आप प्लस 2 बटा k प्लस 1। तो देखिए यहाँ 0 बराबर कर सकते हैं, 0 इसके बराबर, तो 8 के -4 बटा k प्लस 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा 0 में इतना से गुणा करेंगे, 0 बराबर 8 के माइनस में हो जाएगा 4, माइनस में इधर ले आ देते हैं, इधर बना देते हैं, तो प्लस में 8 के है, इधर आके माइनस में 8 के बराबर -4, माइनस माइनस कट गया, के बराबर -4 बटे माइनस तो कट गया 4 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, के बराबर 1 बटे 2 यानी 1 अनुपात 2 हो जाएगा। इसका आंसर देख सकते हैं 1 अनुपात 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 57, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी आपको ज्ञात दूरी इसके बीच के ज्ञात कर लीजिएगा। 58 क्वेश्चन त्रिभुज 58 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ए का निर्देशांक दिया हुआ है -1 0, बी का निर्देशांक दिया है 5 -2, और सी का निर्देशांक दिया है 8 और 2। तो इसमें कह रहा है कि केंद्रक क्या होगा। तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये फार्मूला पर बना के इसको बैठा लीजिए, -1 प्लस x2 का मान 5 प्लस x3 का मान 8 बटे में 3, और y1 के मान 0 और प्लस y2 के मान -2 और y3 के मान कितना 2 बटा 3। यहाँ से 5 8 5 13, 13 में से 1 गया 12, 12 बटा 3, और 2 में से 2 गया 0 बटे 3, कट गया 4 बार में, तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं 4 और 0 डी। कह रहा है कि इनमें से कौन सी बिंदु रेखा इस पर नहीं है। तो इसका मान रख के देखिए 59 क्वेश्चन में 3x - 2y बराबर 5 है ना। ऑप्शन ए है 2,1 बटे 2, बी है 3 2, सी है 5 5, डी है 2 3। अब x का मान यहाँ से रखिए 3 गुणे 2, अब -2 गुणे 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 3 दूनी के 6 माइनस 1, 6 1 कितना हो जाएगा 5 दूनी के 4 4, ये भी हो सकता है। और नहीं है 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये भी हो सकता है। 3 दूनी 6, नहीं ये नहीं होगा। तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर कौन होगा डी। कौन आंसर होगा डी होगा। चलिए 60 क्वेश्चन -5 और 4 किस में है, द्वितीय में है। बस आज के लिए इतना ही।